सर्वप्रथम रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, हलवा पूड़ी और चने बनाए थे माता रानी के भोग के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा ब्लॉग है मेरा। आई होप सबको बहुत पसंद आएगा। तो सुबह जल्दी से मैं 5 बजे उठी थी, हवन वगैरह पूजा वगैरह करके आरती वगैरह करके अब मैं जा रही हूँ क्षमा प्रार्थना करने, क्योंकि मैंने जो भी किया है अगर कोई भी त्रुटि हो गई है तो लास्ट में क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लेनी चाहिए। और नौमी वाले दिन हल्का सा कलश को हमने खिसका दिया था, मतलब इस तरह से जो हमने ये रखा हुआ है मिट्टी का, उसको हल्का सा खिसका देना चाहिए। बाद में हम अगले दिन उसको हटाएंगे दशमी वाले दिन। तो मेरी ये छोटा सा पूजा का ब्लॉग है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। और 12 बजे वाली जो रामनवमी की पूजा है वो भी मैं उसमें क्या बनाती हूँ वो भी आपको मैं बताऊंगी। और हमेशा से मैं कई सालों से बहुत मतलब बचपन से मम्मी को करते देखा है, बस वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। और यहाँ पे क्षमा प्रार्थना पढ़ ली है। आरती वगैरह करने के बाद सबसे लास्ट में मैं क्षमा प्रार्थना ज़रूर पढ़ती हूँ, रोज का ही है मेरा। यहाँ पे कन्यादान पूजन के लिए हम लोग जल्दी जल्दी कन्याओं को बिठाया। बहुत कन्याएं मिलना बहुत मुश्किल है। 3 तो एक यहाँ लंगूर थे और 2 कन्याएं थी। बाद में हम लोगों ने 5 और थालियाँ लगा के फिर दे दी थी। तो इस तरह से कुल 7 हमने कर लिया था और एक लंगूर का। तो बच्चे तो आजकल खाने की बजाय सामान लेने के लिए ज़्यादा वो रहते हैं कि कुछ ना कुछ उनको क्या बढ़िया सा मिल जाए। तो हम लोग भी कुछ ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को पसंद आ जाए। आजकल तो बच्चे चिप्स ये सब को बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे ये देखो, मैंने कहा कौन सा पैकेट लेना है, 2 पैकेट थे। तो कोई कह रहा है मेरा रेड लूँगी, कोई कह रहा है मैं ग्रीन लूँगी। तो इस तरह से कन्या पूजन हमारा संपन्न हुआ। बहुत अच्छा लगता है। और बीच वाला बच्चा बड़ा नटखट था, उसने कहा जिप की चेन खराब तो नहीं है, चलो पर्स जो मैंने दिया है। उसके बाद सबको दक्षिणा दी। दक्षिणा देने के बाद में सबके पैर छुए। और यहाँ पे शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि 2 ही लोग लगे पड़े थे और कौन शूट करे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैमरा कोई पकड़ने को तैयार ही नहीं होता है। अब यहाँ पे रामनवमी की तैयारी में मैं कर रही हूँ पंजीरी की तैयारी। आटे की पंजीरी हमेशा बनाती हूँ क्योंकि इसमें कोई व्रत तो होता नहीं है, 12 बजे के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है। तो आटे की पंजीरी बनती है और चरणामृत बनता है। बाकी आप जो भी बनाइए, मेवा पाक वगैरह ये सब मम्मी तो बनाती हैं। मेवा पाक वगैरह मैंने बस पंजीरी और चरणामृत बनाया था। बाकी मीठे में जो हमारे पेड़े वगैरह है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अच्छे से घी डाल दिया था पहले, कम से कम 4 चम्मच। उसके बाद में मैंने इस तरह से आटे को अच्छा अच्छा भूना है, बिल्कुल धीमी धीमी फ्लेम पे, बहुत बढ़िया सा। अगर आप जल्दीबाजी में तेज़ फ्लेम पे पंजीरी को भूनेंगे अच्छी नहीं लगेगी, अगर कच्ची रह जाएगी दांतों में चिपकेगी। बहुत ही बढ़िया धीमी धीमी आंच पे अगर आप पंजीरी को बना के रख लेते हैं तो गर्मी में अगर ज़रा सी भी हल्की फुल्की भूख लगती है तो आप थोड़ा सा भी खा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बना के रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है पंजीरी। यहाँ पे टिफ़िन के लिए आलू की सूखी सब्जी हस्बैंड जी के लिए मैंने बना दी है, क्योंकि उनको भी निकलना था, बहुत लेट हो रहा था, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कन्यादान पूजन किया। जितनी कन्याएं मिल गई सब कर लिया। उसके बाद में जो मतलब हमारी बची हुई थी लगभग 7 या 9, तो हमने उतनी प्लेट लगा के दे दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हम हल्का हल्का बिल्कुल एकदम बढ़िया सा कलर आने तक भूनेंगे। बिल्कुल गुलाबी सा कलर जब आ जाएगा आटे में तब आपको है हाथ रोकना है। गुलाबी कलर मतलब बहुत बढ़िया सा भुन जाता है। जब आप पंजीरी खाएंगे तो दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मखाना, थोड़ा सा काजू किशमिश, जो भी पंचमेवा आप इसमें डालना चाहें थोड़ा सा डाल के भूनिएगा तो और भी बढ़िया क्रंच आता है पंजीरी का। ये देखिए इस तरह से हमारी पंजीरी बस बन गई है। तो चरणामृत की भी तैयारी करेंगे हम। नारियल वगैरह घिस घिस लिया था थोड़ा सा, और दही वगैरह भी ले लिया है। अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो गाय के दूध से दही मतलब दही जमाइएगा, वो बहुत अच्छा होता है। मुझे पैकेट वाला मिला तो मैंने उसी को यूज़ किया है। और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लेंगे, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो, छुआरा, काजू, बादाम बादाम और मखाने सब मैंने ले लिया था, किशमिश वगैरह। अब इसमें थोड़ा सा मैंने शहद डाला है, थोड़ा सा गंगा जल इसमें जाएगा, थोड़ा कच्चा दूध जाएगा और इस तरह से चीनी जाएगी। और थोड़ा सा पानी का बैलेंस करके आपको एक कंसिस्टेंसी लाइक इस तरह से बना लेनी है। ये देखिए सब सामान मैंने यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद में मिक्स कर रही हूँ। तो चरणामृत कौन कौन किस तरह से बनाता है, सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे ही बता रही हूँ। थोड़ा सा मैंने गाय का यहाँ पे घी भी डाल दिया है, क्योंकि गाय का घी भी अनिवार्य है इसमें पड़ना। अब यहाँ पे इसको चला लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, और बहुत गाढ़ा हो तो पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया था, लगभग
2 कप पानी ऐड किया था। अब यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। थोड़ा-सा मैंने कहा साड़ी पहन लेती हूँ, पूजा करने में थोड़ा-सा लुक अच्छा रहता है। और हवन में तो मैंने सूट पहना था क्योंकि फिर हवन करते नहीं बनता है, इसलिए मैंने सुबह साड़ी नहीं पहनी। अब यहाँ पे पंजीरी मैंने निकाल ली है और चरणामृत भी हमारा तैयार है। साड़ी पहन के वाक़ई में मैं काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। अब जल्दी से एक कटोरी में निकाल लेते हैं। सारा तो रख दूँगी, कहते हैं कि जब कुछ बनाइए तो सारा ठाकुर जी के पास रख दीजिए। जो हमारे ठाकुर जी हैं वही राम जी हैं, उनको स्नान वगैरह यही चरणामृत में मैंने स्नान करा के फिर उनको अच्छे से नए वस्त्र पहना दिए थे। ये देखो यहाँ पे हमारी आरती भी हो गई है, राम स्तुति की, फिर राम जी की आरती की। बहुत अच्छा लगता है। 12 बजे, ठीक 12 बजे ये मैं पूजा करती हूँ, हर साल करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी हैं। ये देखिए दोबारा से रामचंद्र जी की फ़ोटो थी और ठाकुर जी को मैंने स्नान करके दोबारा से फिर नए वस्त्र पहना दिए थे। ये देखो, तो कैसा लग रहा है मेरा छोटा सा ये ब्लॉग। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पे मैं किताब खोल के रखी थी राम जी की आरती की, और यहाँ पे दुर्गा माता जी की जो हमने पूजा की थी वो सारा भोग मैंने इस तरह से लगा दिया है, तो सब प्रसाद के रूप में बन जाएगा। तो ये हमारी पूजा हो गई है संपन्न। छोटा सा रामनवमी का ब्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। जल्दी जल्दी से सारे काम सुबह के करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं दोस्तों, और अकेले मैनेज करना कभी कभी दिक्कत होता है। कभी कभी सोचते 2 लोग होते तो कितना अच्छा सा रहता। तो आप सबको और यहाँ पे बस रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही बोल रही और हूँ कि रामनवमी की पूजा करना। लगभग मैंने सब कर ली है। 12 बजे बस तैयारी करी थी, ठाकुर जी को स्नान वगैरह कराया, उसके बाद में जल्दी से सब तैयारी की। और चरणामृत और पंजीरी मैं पहले ही बना चुकी थी, फल वगैरह। इस तरह से सब पूजा मेरी संपन्न हुई है। और आज मैंने पहनी है साड़ी। आज मेरा मन किया ये साड़ी, बहुत जब मानिया हुई थी तब मम्मी ने मुझे दी थी। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, एकदम हल्की फुल्की और अच्छी लगती है, लेकिन मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सिल्की टाइप की है। तो दोस्तों एक ख़ास बात मैं आपको बता देती हूँ, हवन में पूजा में जो भी आपके बर्तन निकले हैं तो आज उनको मत धोइएगा, मतलब दूसरे दिन करिएगा। ये नहीं है कि आपने हवन किया और सारा सफाई करने लगे, आपके बर्तन वगैरह जो भी हैं। वैसे भी आज संडे है, कल करिएगा ये सब काम, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना तुरंत हवन करते हैं तो एकदम पूजा करते हैं और थाली वगैरह मांज के रख देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ये भी मुझे मम्मी ने ही बताया है, तो वही चीज़ मैं आपको ही बता रही हूँ। यहाँ पे हम लोग प्रसाद खा रहे हैं।